जय श्री राम दोस्तों। माता पिता गुरुदेव की जय। आओ दोस्तों, एक परमात्मा की दया का गीत सुनते हैं कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। परमात्मा का निज ठिकाना, मूल ठिकाना कहाँ है। तो एक बार नारद जी के मन में ये प्रश्न उठा कि परमात्मा का वास्तविक ठिकाना कहाँ पर है, कहाँ पर मिलेंगे परमात्मा। तो बिन्ने सोची चलो भगवान से ही पूछते हैं कहाँ मिलेंगे, इनका मूल ठिकाना, मूल स्थान कहाँ है। तो नारद जी महाराज परमात्मा के पास पहुंचे और प्रश्न किया है कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं। तो परमात्मा ने बताया है कि मैं कहाँ रहता हूँ, जब भजन के माध्यम से अपन समझेंगे। इसकी जबकि अपने एक साखी सुनते हैं। सुरत सुहागन उड़ चली प्यारे के दे नाम खूनी के लगे सतगुरु के उपदेश। ए भाई रे सतगुरु के उपदेश। सुरत सुहागिन उड़ चली पिया प्यारे के देश, और वो मुखों नीके लगे सतगुरु के उपदेश। तो साखी कह रही है कि हमारी सुरता हमेशा परमात्मा की ओर रहना चाहिए। संसार तो नश्वर है, मिट जाएगी एक न एक दिन। हम कितनों ही चिंतन करें, कितनों जब पक्ष विपक्ष में रहें, कितने एक दूसरे पर दुर्भावना रखें, लेकिन मिट जाएगी। ना तो वो सामने वालों रहना है, ना हमें रहना है। जो हमें गालियां दे रहा है, ना तो उसको जिंदा रहना है 70-80 साल के बाद में, ना हमें जिंदा रहना है। तो हमारी सुरता हमेशा परमात्मा की तरफ होना चाहिए। और परमात्मा कितने दयालु हैं तो यह वचन के माध्यम से बता रहे हैं नारद जी महाराज जी। तो आइए सुनिए। ओ भगतन हाथ बिकाऊं, ए बिकाऊं बिकाऊं बिकाऊं, ए मैंने ते भगतन हाथ बिकाऊं, ए मैंने ते भगतन हाथ बिकाऊं। मैंने ते भगतन हाथ बिकाऊं, मैंने ते भगतन हाथ बिकाऊं। भगतन हाथ बिकाऊं 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 बिकाऊं, अरे मैंने ते भगतन हाथ बिकाऊं, ए मैंने ते भगतन हाथ बिकाऊं। और कह रहे हैं, और 8 पहरे हृदय में राखो, 8 पहरे हृदय में राखो, 8 पहरे
ये आठ पहरे हृदय में राखूं, आठ पहरे हमारे, आठ पहरे नारद हृदय में राखूं। और ये पलक नहीं, ये पलक नहीं बिसराऊं, मैं नित भगतन हाथ बिठाऊं, ये मैं नित भगतन हाथ बिठाऊं, बिठाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिठाऊं। परमात्मा कह रहे हैं कि एक पल भी मैं अपने भक्तों में विसारत नहीं हूं, पलक नहीं बिसराऊं, आठ यम हृदय में राखूं। और प्रमाण भी है, हमारे भक्त भी हृदय में रखते हैं, हमें भी हृदय में रखना चाहिए। हनुमान जी महाराज हृदय में रखते, मोती उनकी माला से निकाल देना है। जिस चीज में परमात्मा स्वयं ना मिले वहां परमात्मा तो कड़कड़ में है, परंतु हमारे अंदर भी तो है, हम दुनिया में क्यों ढूंढे। तो परमात्मा खुद अपने भक्तों हृदय हृदय में रखते हैं, इतने दयालु हैं। परंतु हम भटकत कर रहे हैं, नाना प्रकार की ठटकर्म कर रहे हैं, परंतु परमात्मा का कोई अता पता हमें नहीं लग रहा कहाँ है। कारण हम अपने आप में देखे नहीं रहे। अरे हमारे अंदर तो वही बैठे हैं ना परमात्मा, तभी तो हम जीवित नहीं, मर नहीं जाएंगे। जा तो सब कहते हैं मर गओ मर गओ, अरे मर गओ तो निकर कौन गो भैया, और उसे तुमने जानू नहीं, वही तो परमात्मा था जो निकर गया, जो मन रूपी परमात्मा सुरता रूपी परमात्मा के ऊपर सवार जो मन संसार को मजा ले रहा हो बस। और परमात्मा कह रहे मैं बेसारत नहीं हूँ, भगत है मेरे भगत है। और भाई संसार सब अपनी अपनी जिंदगी जी रही है, तो कह रहे हैं पलक नहीं बिसराऊं। और कह रहे हैं आगे कह रहे हैं कि देखो नारद जी, मैं मेरी क्या स्थिति होता है मैं भक्तों के बगैर। और कल न पड़ते बैकुंठ बसते हुए, कल न पड़ते, कल न पड़ते बैकुंठ बसते हुए। एक जन मन न समाऊं, ए नारद जी मैं तो जोगिन के मन न समाऊं। कल न पड़ते में कुंठ बसते मुहे, जोगिन के मन न समाऊं। और कह रहे थे जोगियों के मन में भी नहीं बस रहे। जहाँ मम भगत प्रेम से गावही, जहाँ मम और वही बसते सुख पाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिठाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिठाऊं। भाई बसत, ए भाई बसत सुख पाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिठाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिठाऊं। भगतन हाथ कह रहे हैं कल ना पड़त बैकुंठ बसत मोय, और जोगिन के मन न समाऊं। फिर कार्य तो महाराज जहां मम भगत प्रेम से गावही, वहीं बसत सुख पाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं। कोई कछु भाव खरीद ले, खरीद परमात्मा बिकवे तैयार है, कछु तो बना लो। सदन महाराज की कथा तुम सब जानते हैं। सदन महाराज सदन कसाई जो थे,
उनकी कथा तुम्हें सभी जानकारी है, लगभग लगभग, और नहीं है जिन्हें भी जानकारी मिलावे की कोशिश कर जरूर करें। हमारे सनातन की बात, हमारे सनातन की हमें जानकारी होना चाहिए। तो सदन कसाई महाराज तो मांस बेचत थे, और उन्हें भगवान की बटैया मिल गई थी, तो ब्राह्मण देवता ने बता दी भैया जी भगवान है। तो उनने पूछी कि ये सब कछु यही है। तो ब्राह्मण देवता चल रहे, हाँ सब कछु यही है भाई, अभी सत्यनारायण भगवान की बटैया नहीं हो लड्डू गोपाल, वे कहीं मिल गए सदन कसाई। हालांकि वे पूर्व में पहले भगत थे, ऐसे संत लोग बताते हैं, और बात सत्य है। भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, नीच ऊंच घर उपजे रहे संत को संत। वह कछु कारण बस भी कसाई बन गए, कोई कारण रहेगा होगा उनको, और लंबी कथा है, फिर कभी चर्चा करेंगे वहां पर। आप जब भजन के माध्यम मानो परमात्मा कह रहे कि जो कोई जो मम भगत प्रेम सही गावे, तहाँ बसत सुख पाऊं। इसलिए मैं ये चर्चा निकली थोड़ी सी बता रहा हूँ आप। तो सदन कसाई जी महाराज जब भी जानकारी मिल गई कि ये ही सब कछु है, तो उनके भी इतनी बांट बट्टे रखने की जरूरत है का, सब फेंक दे। मांस तोले, भगवान से कहे 50 ग्राम हो जाए तो 50 ग्राम हो जाए, 100 ग्राम, 1 किलो, जितनी जो कोई आवश्यकता है वो उतनी बोल रहे हैं, परमात्मा हो जाए, मानो बाएं जरूर भी। सदन कसाई महाराज के पूर्व के जन्म के अनुसार जो उनके अंदर गुण थे, वे तो फूटेंगे निकलेंगे जरूर, जरूर निकलते, कहीं हो, पढ़ो हो लिखो हो विचारो ना हो, लेकिन वो ज्ञान तो जरूर प्रकट हो। तो महाराज उसे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरत नहीं है। पढ़ाई लिखाई तुम्हें संसार के में बहुत आवश्यक है, जरूरी है भैया, कोई बगैर पढ़े लिखे मत रह जाइए, नहीं तो सब बुद्धू बना के बैठे हैं आजकल। पढ़े लिखे तक तो बना बना दे रहे हैं बुद्धू, तो बिना पढ़े तो रह ही मत जाइयो। तो वे गीत गाते सदन कसाई महाराज। तो एक दिन अभी ब्राह्मण देवता याद आई जिनने बताई थी कर यार वो सदन कसाई, ये मैंने कही थी ये भगवान है, वो तो बिन से मां से ही मैं चल रहा। तो जब मैं जहां से जाऊंगा तो भगवान मुंह से पूछेंगे कि जो नहीं जानत तो कसाई, तो तुम तो जानते कि ये परमात्मा है, तो तुमने मेरी देख रेख नहीं करी, तुम मुंह लेके नहीं आए अपने घर ले आते, तो मांस तोल थे। तो इसलिए बिने जब लगी ब्राह्मण देवता बिल्कुल सही थे, अच्छे थे, और बिने जब बाह लगी क्या जब मैं ऊपर जाऊंगा भाई तो मुझसे परमात्मा पूछेंगे, तो मैं परमात्मा ले आऊं सदन कसाई खां से। तो वे सदन कसाई खां जाएंगे कह रहे हैं, हे सदना, बोले हाँ महाराज, पंडित जी भी जात तो कहूँ नहीं हते वहाँ, क्योंकि वहाँ हाँ ब्राह्मण देवता वहाँ क्या करेंगे जहाँ रोज हत्या होत हो। परंतु परमात्मा के पीछे वे गए, और जान को उनने कही ऐसी ऐसी बात है जी भगवान मोह दे दे यार, तू देख खून में हाथ लपटा रहे थे और जिनसे तोलत रहे थे और कहीं काटत रहे थे, जब मैं जाऊंगा तो भगवान मुझसे हिसाब पूछेंगे, इसलिए तुझे भगवान मुंह दे दे। सदन 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 जी बोले कि ले जाओ महाराज, अच्छी बात है, अगर ऐसी बात है तो भगवान ने लाए पंचामृत से स्नान करा पंडित जी ने, और बढ़िया 56 प्रकार के भोग लगाए, और अच्छी बढ़िया पूरे बिस्तर में शयन करवा दो, महाराज विराजमान हो जाओ, परमात्मा की पूजा भोजन पूजा करवा के सब शयन करवा दो। और पंडित जी भी सो गए। तो अब जब रात के 12 बजे तो भगवान कह रहे हैं पंडित जी से, कूल रहे हैं। उनने कहा अरे पंडित जी तुमने देखो, पंडित जी ने आवाज कौन की है भाई। तब ने कही भैया मैं बोल रहा हूँ भगवान। चले महाराज क्या परेशानी है, कूल से रहे हो तुम, तकलीफ है कछु। चला हाँ पंडित जी हमें बहुत तकलीफ हो रही है। चला क्या तकलीफ हो रही महाराज, मैंने बढ़िया पंचामृत में स्नान करा, तुम्हें 56 भोग लगाओ, और बढ़िया जो मेरे घर व्यवस्था है अच्छी बढ़िया बिस्तर पर मैंने शयन करा दो महाराज। अब काज परेशानी पड़ रही तुम्हें। तो चल रहा हम जीव का घबरा रहो, ये जीव का कहाँ घबरा रहो, कारण तो बताओ महाराज। हे भगवान कारण तो बताओ, क्या कारण है प्रभु। तो कहने लगे हमें जीव का इसलिए घबरा रहो कि हम जहाँ कोई गा नहीं रहो, हमें तुम सदन ही खा करे आओ। काहे महाराज वो तुमसे मांस बेच थे। तो कह लो वो ठीक है, वो जो कुछ कर से वो पर वो बाद में समझेंगे, परंतु हमें तो अब मन घबरा थोड़ा को हम बाकी बगैर रह नहीं सके। काहे कि वो हमें गीत सुनाते, तो हम तो गीत सुनत रहे थे, वो क्या कर रहा हो संसार में भाई, सुरता हमसे जुड़ी रहे थे, तो हम तो बाकी गीत सुनत रहे थे, इसलिए हम वहीं करे आओ। तो ऐसी बताते हैं कि पंडित जी वहीं करे आए। तो जय नारद जी से कह रहे हैं कि जहां मम भगत प्रेम सही गावे, तहीं तहां बसत सुख पाऊं, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं। अब आगे सुने।
ओ भई बसत सुख पाऊं मैंने ते भगतन हाथ बिकाऊं ये मैंने ते भगतन हाथ बिकाऊं और भगतन की जैसी रुचि देखो कह रहा है भक्तों की जैसी रुचि भगतन की भगतन की जैसी रुचि देखो वैसो भेष बनाऊं ये नारद में तो वैसो भेष बनाऊं तारू अपने तारू अपने बचन भगत हित अरे तिनके काज बनाऊं मैंने ते भगतन हाथ बिकाए ये मैंने ते भगतन हाथ बिकाए भगतन हाथ बिकाऊं बिकाऊं मैंने ते भगतन हाथ ये मैंने ते भगतन हाथ भगवान कह रहा है कि भैया मैं जैसी रुचि देखूं भगत की मैं वैसा ही भेष बना लेता हूँ अब नरसिंह महाराज की उनने कैसी रुचि देखी का जरूरत थी नरसिंह महाराज बैलगाड़ी हाँक व्यवहार की जरूरत थी तो बैलगाड़ी हाँक को भेष बना लो परमात्मा ने दयालु नहीं है जैसी रुचि भक्तन की देखूं वैसे भेष बनाऊं और टारू अपने वचन मुझे अगर कोई से कभी चाहिए तो मैं भूल जाता हूँ परंतु वचन भगत को नहीं जानता हूँ टारू अपने वचन भगत लगी तिनके वचन निभाऊं और ऊंच नीच सब काज भगत के निज कर सफल बनाऊं मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं और आगे सुने पग धोरे रत हाकू पग रथ हाकू वासने पग रथ हाकू वासने अरे मालू छानी छवाऊ पग रथ हाकू मालू अरे वासन सानी छवाऊ सब काज भगत के अरे निज कर सफल बनाऊं मैंने भगतन हाथ बिकाऊं मैंने भगतन हाथ बिकाऊं भगतन हाथ बिकाऊं मैंने भगतन हाथ बिकाऊं मैंने भगतन हाथ बिकाऊं मैंने भगतन हाथ बिकाऊं कह रहे हैं ऊंच नीच सब काम भगत के निज कर अपने ऊंच नीच सब काम भगत निज कर सफल बनाऊं और पग धोऊं रथ हाँकूं मांजूं वासन छानी छवाऊं देखो रथ हाँको ना अर्जुन महाराज को रथ हाँको और पग धोऊं
सुदामा जी के पग नहीं धोए हैं, और एक नाथ जी महाराज की छानी छवाई छवाई ना, तो कितने दयालु हैं हमारे परमात्मा। परंतु हमें भी अतः पता नहीं लग रहा हो कि है कितने। अच्छा, कारण कहाँ है, हम भटक रहे हैं, और अपने आप में जब ढूंढेंगे तो मीराबाई कह रही है यही बात, अरे घट भीतर फागे मचिरे रसिया, घट भीतर। हम तुम तो संसार में भार फाक खेलते हो। मीरा जी कह रही हैं कि भैया तुम साल में एक बार खेल तो, मन में तो आंखें जब बंद कर दूं ना, तो भीतर मेरे श्याम बंसीलाएं ठाणे हैं और मैं भीग रही हूँ। तो 24 घंटा मेरे अंदर तो घट भीतर फाग मची है, परंतु हम बाहर ढूंढ रहे हैं, और संत कह रहे हैं अंदर चलो, अंदर परमात्मा है, और हम बाहर जा रहे हैं। तो परमात्मा इतने दयालु हैं कि वे तुम्हारे सारे काम करें, मानो हम उनके आश्रित तो हो जाएं। अब हम जहाँ फाद नहीं पड़े तो दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह नहीं पड़े तीसरी जगह चले गए, चौथी जगह चले गए, जिंदगी खत्म हो गई, बात खत्म, कहीं कहीं नहीं रहे। और कह रहा है, भगतन हाथ बिकाऊं, मैंने भगतन हाथ बिकाऊं, मैंने भगतन हाथ बिकाऊं। और मांगू नहीं दाम कछु न दे, हरि नाम ने तनक सताऊं, ए सताऊं, ना मैं उन्हें सताऊं। हरि मांगू न दाम कछु मैं उनते, ना मैं उन्हें सताऊं। हे नारद जी ना मैं उन्हें सताऊं। प्रेम सहित जल पत्र फूल फले, प्रेम सहित जल पत्र फूल फले, अरे जो देवे सोई खाऊं, मैंने ते भगतन हाथ बिकाऊं, मैंने ते भगतन हाथ बिकाऊं। प्रेम सहित प्रेम सहित जल फूल फल त्रिफल, जो देवे सो खाऊं, मैंने भगतन हाथ बिकाऊं, मैंने भगतन हाथ बिकाऊं, मैंने भगतन हाथ बिकाऊं। तो मेरे भाई बहन, हमारे परमात्मा इतने दयालु हैं। हम कोई प्रार्थना सीख जाए, एक बहुत सरल प्रार्थना, सब सब जने, और हम कोई भी काम कर रहे हैं, गुनगुनाते रहो भीतर ही हमारी स्वरता द्वारा। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जहाँ मन भगत प्रेम सही गावे, तहाँ बसत सुख पाऊं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। तो हम लोग कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा हो, रस नहीं जीवा लग रही है ना, धीरे धीरे गुनगुनाते रहो भाई। कोई भी प्रार्थना जो आप अच्छी लगे, जो परमात्मा प्राणों से हिटी हुई प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचे, आनंद जाएगा भाई, गारंटी है। गाओ शुरू कर दो। अरे हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। बस कछु नहीं आ रहा हो ना, हमें नहीं सीख पा रहे हम, कछु कारण बस संसार नहीं सीखन दे रहे। तो हरे रामा हरे कृष्णा तो सीखन देगी संसार, गारंटी है। कितनी उलझन हो, लेकिन हरे रामा हरे कृष्णा कहने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जय कीर्तन बना लो, जय प्रार्थना बना लो, ये जय गात रहो, फिर देखो बाहर आ जाएगी जिंदगी में, आनंद ही आनंद हो जाएगा, गारंटी है। तो भाई बहन, आप
जरूर गुनगुनाएं, जरूर गाना सीखें। और सुनो, हाथ जोड़े को निवेदन है, मैं कोई ज्यादा ज्ञानी म्यानी आदमी तो नहीं हूँ, अनुभव की बात बता रहा हूँ। हम कहते हैं ईश्वर, ईश्वर। और अगर बात ईश्वर में जा सके, वो ईश्वर है जहाँ नाम है स्वर, स्वर, सात स्वर बोलते ना, तो सात सुर में हम ई लगा दें, सुर में ई लगा दो तो क्या होगा, ई स्वर। सुर जो सा से साकार और नी से नियक्षर, साकार होकर नियक्षर में समा जाना। तो कोई प्रार्थना जरूर सीखें। और नहीं सीख पाए तो सीताराम सीताराम तो कीता ही रो भैया साहब, हम मनुष्य शरीर में आए हैं, वृथा न चलो जाए। नहीं अभी कोई नहीं पूछे, वो संसार में मारे मारे फिर रहे हैं जानवर बेचारे। हमरी गौ माता पूजनीय है, उन बावी रोडों पर बैठ के कोई नहीं पूछ रहा हो भैया, सब मतलब कि संसार है, दूध ले लो और भगा दे। वो फिर कह रहे हैं हम सनातनी हैं, हम गैया हमारी पूज है। ये ढेर लग रहा है गैयों गौ माता को, जो हमरे स्वार्थ के कारण तो लग रहा हो, हम उतनी रखें जितनी हम बेपर सकें, और नहीं तो नहीं बेपर पा रहे तो बहुत बड़ी हमारी अब जंगल, जंगल है वहां तालाब बना दे जाए सरकारों द्वारा, वो बाढ़ लगा दी जाए, वो वहां इनको पालन पोषण होए। बाकी तुम गौशालाएं कितनी बनाओगे दोस्त, कौन की सरकार नहीं बना पा रही। मैं कह रहा हूँ भैया साहब, जब हमारी भागवत जी में एक वर्णन है, एक इतनी सी मछली राजा भरत हते उनकी खोच में आ गई थी, तो वे बाय बाय नहीं रख पाए थे एक मछली, तो हम प्रकृति ये नहीं रख पा रहे। हमें जितनी आवश्यकता लगे उतनी हम गौ माता की सेवा करें, अपने घर रखें, परंतु रोड पर ना छोड़ें। और सरकार की जवाबदारी है, ये सभी इतनो बड़ी जंगल, हम पे बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, ये जहाँ मारी मारी फिर रही है, न चरवे मिल रहा, न कछु। आस पास बड़ो तालाब बनवाओ, टीन शेड बनवा दो, भात चिक्कारी आदमी रख दो, भाई अपनी प्रकृति अपने हिसाब किताब बनाती रहेगी, बाकी तुम नहीं रख पा रहे। इतने आ जाओ राजा, जब एक मछली नहीं रख पाओ एक राजा, तो हम इतनी गौ माता के, हाँ जितनी जो कोई सेवा करने वो रखे, पूजा करे रखे, दूध खाए घी खाए, सेवा करे गौ माता की, निस्वार्थ होकर सेवा करे गौ माता की। बशर्ते तुम क्यों हमने गौशालाएं बना लें, तो गौशालाओं में हाल देख देख के आंसू आ जाएंगे आपकी आंखों में। रोडों पे कई ढोर गई मरी पड़ी हैं। तो कह रहा हूँ भाई बहन, हम मनुष्य शरीर में हैं, सीताराम सीताराम जरूर कहें, नहीं तो अब ही कोई नहीं पूछे वारो है। कहेंगे तो सब, लेकिन पूछे कोई नहीं। तो जय श्री सीताराम सरकार की। फिर किसी वाणी में भजन में अपन फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुश रहें, आनंद रहें और माता पिता की सेवा जरूर करें।